इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जीवन में भगवान की आराधना के साथ में युवा शक्ति नशे से जरा सा दूर रहे। और इस देश में सदियों से गौ सेवा होती आ रही है साथियों, हम सब लोगों को मिलकर के गौ सेवा करनी होगी। इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना होगा, इस भारत को अखंड बनाना होगा। और भारत को अखंड बनाने के साथ साथ में सबसे बड़ी यदि चिंता यदि कोई साथी मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इस राजस्थान की व्यवस्था को जरा सा बदलना होगा। विशेष रूप से मेरी मातृशक्ति से आह्वान, युवा शक्ति से आह्वान होगा कि हम इसकी व्यवस्था को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोगों से मैं आपके बीच में पुष्कर से चल करके यहाँ आया हूँ। और पुष्कर सारे तीर्थों का गुरु है। अब जरा सोचो कि तीर्थों का गुरु का सन्यासी यहाँ पर पहुंचा है, तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हमने जन स्वाभिमान मंच एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव अब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं जैसे हम भगवान के दरबार में सब लोग मिलकर के साथ में बैठे हैं, आपसे भी आशा करता हूं कि आने वाले समय में आज संकल्प करें हम लोग, हम सबसे पहले इंसान हैं। जाति हमारी बाद में है साथियों, मानवतावाद की बात करेंगे, अब जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद को समाप्त करना होगा साथियों। और ऐसे समय पर जब मानवतावाद पैदा होगा तो मैं समझ सकता हूं कि राजनीति की शुद्धिकरण होगी, हमारे जीवन की शुद्धिकरण होगी। हमें मानवता का पुजारी बनकर के प्रत्येक मानव जाति की सेवा करनी है। भगवान व्यास ने अपने वचनों में बहुत सुंदर का अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अपने जीवन में सबसे पहला दूसरों की सेवा करना और फिर जितना हो सके साथियों सबके मिलकर के साथ में रहना, यह जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि आने वाली 29 अक्टूबर को मातृशक्ति से युवा साथियों से मेरा आह्वान होगा कि अजमेर की धरती पर आप सब लोग पधारे। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं मां करनी के आशीर्वाद से, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मां करनी की कृपा से, और उसके आशीर्वाद के लिए हम लोग आपके बीच में पहुंचे हैं। यद्यपि मैं सन्यासी हूं, मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मेरा सन्यासी मेरा धर्म है, मानवता ही मेरी पूजा है। इसलिए आपके बीच में निवेदन करने आया हूं कि 29 अक्टूबर को हम सब लोग इस राजस्थान को बचाने के लिए निकले हैं साथियों। डेमोक्रेसी का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है। इस लोकतंत्र में सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बलात्कार चारों तरफ से इस नवरात्रि के पावन पर्व में निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम कौन से माता जी की पूजा कर रहे हैं, जरा विचार करो। अरे नौजवानों, काले बाल वालों, जरा विचार करो। आपकी बहनें सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। जरा विचार करना चाहिए। नवरात्रा व्यक्ति वही बनाए जो आज संकल्प करेगा कि किसी भी बेटी पर बहन पर अत्याचार होगा तो हम अपना खून बहा देंगे इस मिट्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर देंगे साथियों। हम सब लोगों को संकल्पित होना होगा। आपके लिए हम लोगों ने 29 अक्टूबर तारीख तय करी है अजमेर की पावन धरती पर। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, और विशेष रूप से मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है जो मां करनी की उपासक है। हमारे काले बाल वाले युवा बैठे हैं जो मां करनी के उपासक हैं। हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं साथियों। आपसे निवेदन होगा, आइए अब न्याय मिले, अब सेवा हो, सुरक्षा हो, इन 3 चीजों के लिए हम निकले हैं। आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा होगी, और ये निवेदन करना चाहूंगा कि 29 तारीख को आप अजमेर की धरती पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और मानवता की मिसाल कायम करने का काम करें। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों से विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि नारी का सम्मान को बचाना होगा साथियों। जिस देश में, जिस राज्य में नारी सुरक्षित नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि पुरुषों को रहने का अधिकार नहीं है साथियों। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, भक्ति के इस प्रशस्त मार्ग पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कण कण में शंकर है। यहाँ की माटी, प्रत्येक माटी के कण कण में हमारी भक्ति छुपी हुई है। इस भक्ति को धन्यता करते हुए जन स्वाभिमान मंच चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हमारा दलित भाई हो, मुस्लिम भाई हो, अनारक्षित भाई हो, हम सभी लोग मिलकर के एक जाजम पर बैठेंगे
और जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें जाति के नाम पर टकराने की बात करी है, जिन राष्ट्रीय पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब उसे आईना दिखाना होगा साथियों। देश को नरेंद्र मोदी बचा लेंगे, हमें राजस्थान को बचाना है। जिस राजस्थान को लूटा है, हमें लड़वाया है, हमें झगड़े करवाए हैं, ऐसे राजस्थान को बचाना होगा। इस राजस्थान का युवा बेरोजगारी पेपर लीक की मंडी बन चुका है साथियों। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस पेपर लीक की मंडी में जितने पेपर लीक हुए हैं, आपके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपसे आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है साथियों। अब हम लड़ेंगे नहीं धर्म के नाम पर, हम एक साथ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, हम सब लोग मिलकर के इस भक्ति का वातावरण को पैदा करेंगे। मां करनी के दरबार में आप लोगों से इतना निवेदन करने आया हूं कि मेरे साथियों, अब हम तो निकल पड़े हैं। एक सन्यासी ने यूपी को बचाने का काम किया है। हमें राजनीति नहीं करनी, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, पर हम ये निवेदन करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में मां करनी के दरबार में आपको विश्वास दिलाते हैं, किसी के साथ अत्याचार यदि होगा तो जन स्वाभिमान मंच पहले खड़ा रहेगा आप लोगों के बीच में। हम सबकी न्याय की बात करेंगे, सबकी सेवा की बात करेंगे, सबकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसलिए आपके बीच में आए हैं। आप सभी से आशा करते हैं कि एक बार हम सब लोग मिलकर के मां करनी का जय घोष करेंगे। बोले करनी मात की, बोले गौ माता की, बोले नागनेचा माता की, बोले भारत माता की। अब इतना आपने हमें आशीर्वाद दिया है तो एक काम और कर लो आप सब लोग। मोबाइल किस किस के पास में है? सबके पास में। मोबाइल नहीं है तो अशोक गहलोत जी मोबाइल दे रहे हैं। विशेष रूप से माता शक्ति को तो मिला ही होगा। तो आप सभी से निवेदन, जिसके पास मोबाइल है, एक मैं नंबर आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आपके भजन संध्या के बीच में गति विरोध नहीं बनना चाहता हूं। मैं नंबर आपसे निवेदन करूं, आप सब लोग उस पर जरा सा मिस कॉल करिएगा। मुझे लगेगा कि शायद